जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे और इस पर काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि पृथ्वी पहले था कैसा और अभी वर्तमान में कैसा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये दो भागों में था। एक जो पूरा भाग देखिएगा जल था और एक ही स्थल था। क्या था? स्थल था। तो जल वाले भाग को कहते हैं पैंथालासा। क्या कहते हैं? पैंथालासा। पैंथालासा जो है ये महासागर, क्या है? महासागर का निर्माण किया पैंथालासा। और यहाँ देखिएगा ये स्थल वाला भाग है, इसे कहते हैं पैंजिया। क्या कहते हैं? पैंजिया। ये महाद्वीप बना। क्या बना? महाद्वीप। ये लाखों करोड़ों बाद यानी कि ये पहले की बात है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें जो है टूटा, ये पृथ्वी जो है यानी कि स्थल दो भागों में कटा। ये स्थल जो है दो भागों में कटा। देखिए यहाँ बता दिए कि यह स्थल जो है पहले एक था, फिर एगो ऊपर कटा, एगो नीचे कटा। तो उत्तरी देखा उत्तर वाला भाग को और इधर लिख दिया है दक्षिण। तो उत्तर वाले भाग को कहते हैं अंगारा लैंड, इसी को बोलते हैं लारेशिया। क्या बोलते हैं? लारेशिया, या इसी को अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन भूमि है, ये पृथ्वी का प्राचीन भूमि का नाम है अंगारा लैंड और ये जो है इसे लारेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम है टेथिस सागर। क्या नाम है? टेथिस सागर। अब देखिएगा ध्यान से, नीचे में एक जो दक्षिणी भाग की जो भूमि है उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। लैंड का मतलब भूमि होता है, गोंडवाना भूमि भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जब स्थल का विभाजन हुआ तो इसमें दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। किसमें हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर आगे की जो परिस्थिति बनी, ये फिर क्या हुआ कि आगे चलकर लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है इसमें होने में। ये देखिएगा ध्यान से, अब यही टुकड़ा देखिएगा यहाँ टूट गया एशिया, ये देखिए यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ये भागों में टूट गया। समझ गए बात ना? ये जो है भागों में ये टूट गया ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ देखिएगा मैप पर ये वाला भाग देख रहे हैं बाबू, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये जो है आपका एशिया है, ये वाला भाग। उसके बाद देखिएगा ये वाला भाग जो है यूरोप है, ये वाला भाग देख रहे हैं अफ्रीका है ना। ये देख रहे हैं भाग जो है आपका उत्तरी अमेरिका है और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि एक ही स्थल से, पृथ्वी के एक ही स्थल से ये 7 बड़े महादेशों में टूट गया है। कितने महादेशों में? 7 महादेशों में टूट गया है। अब देखिएगा ध्यान से, उसके टूटने के बाद देखिएगा ये एशिया बना, यहाँ देखिएगा ध्यान से ये यूरोप है, ये जो है आपका यानी उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। इतने भागों में ये टूटकर अभी वर्तमान में ये 7 महादेशों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात समझना है यहाँ ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं ओशिनिया भी कहते हैं, ओशिनियाई भी कहते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि भारत, पहले देखिए भारत तो हमारा यहाँ लगा हुआ है। भारत देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भारत है, ये एशिया में लगा हुआ है। हम लोग का जो भारत है वो किस महादेश में पड़ता है? एशिया में। लेकिन पहले ये एशिया में नहीं था। बात को समझिए, पहले एशिया में नहीं था, ये अफ्रीका का भाग था। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भारत अपना था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से टूटकर, यहाँ से इस तरह से टूटकर धीरे धीरे आकर ये एशिया में सट गया। और यहाँ जब एशिया में सटा तो एक हिमालय पर्वत का निर्माण भी किया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत पहले यहाँ था। भारत कहाँ था? ये अफ्रीका में था। भारत जो है पहले अफ्रीका में था, अभी वर्तमान में कहाँ है? एशिया में है। अब यहाँ ध्यान देना है, तो क्वेश्चन कभी पूछता है ना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अब देखिएगा ऊपर वाले भाग, ये देखिएगा ध्यान से, अगर लाइन हम खींचते हैं तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को, ठीक है। तो अब देखिएगा एशिया किस भूमि में आएगा? अंगारा लैंड में आएगा। एशिया किस में आएगा? अंगारा लैंड। यूरोप किस में आएगा? अंगारा लैंड। और देखिएगा ध्यान से, उत्तरी अमेरिका किस में आएगा? अंगारा लैंड, क्योंकि ऊपर में है। अब नीचे में गोंडवाना लैंड में कौन आएगा? तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका आएगा, अफ्रीका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। लेकिन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत है ना, भारत जो है यानी कि भारत की भूमि किस यानी कि प्राचीन भूमि में आता है, प्राचीन भूमि का हिस्सा था।
तो प्राचीन भूमि का हिस्सा जो था, तो देखिए भारत तो पहले यहाँ था, है ना। इसका मतलब कि भारत जो है गोंडवाना लैंड की भूमि है। भारत किसकी भूमि है? गोंडवाना लैंड की भूमि है। ये आपका भारत जो है, भारत है ना, ये किसकी भूमि है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड की भूमि है ना। अब देखिएगा ध्यान से, भारत जो है गोंडवाना लैंड की भूमि है। एशिया किसकी भूमि है? अंगारा लैंड। यूरोप किसकी है? अंगारा लैंड। उत्तरी अमेरिका किसकी है? अंगारा लैंड। दक्षिणी अमेरिका किसका है? गोंडवाना लैंड। टैग अफ्रीका किसका है? गोंडवाना लैंड। ऑस्ट्रेलिया किसका है? गोंडवाना लैंड। लेकिन क्वेश्चन कहेगा भारत तो एशिया में चला गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की प्राचीनतम भूमि का नाम क्या है? तो ये देखिएगा ध्यान से, कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। तो समझ में आई कि कैसे जो है महासागर का निर्माण हुआ, अरे महादेश का निर्माण हुआ। महासागर का निर्माण भी अभी बताएंगे हम आपको। तो सबसे बड़ा देश जो बनेगा, महादेश बनेगा, सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? एशिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया। दूसरे नंबर पे आएगा आपका अफ्रीका। कौन आएगा? अफ्रीका। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। पांचवा नंबर पर देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ देश है ये जो है द्वीप है, अंटार्कटिका है यहाँ पर। तो ये जो हो जाएगा पांचवें नंबर पर, और ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है अंटार्क, है ना, अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है पांचवें नंबर पे। किस नंबर पर? पांचवें नंबर पर। तो देखिएगा ध्यान से, छठवें नंबर पे आएगा यूरोप। कौन आएगा? यूरोप। और सातवें नंबर पे कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महादेश हो गए? 7। अब देखिएगा, फिर से बोलिएगा, पहला नंबर पर एशिया, दूसरा पर अफ्रीका, तीसरा पर उत्तरी अमेरिका, चौथा पर पांचवा पर अंटार्कटिका। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। छठवा पर और सातवां पर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा अगर कहेगा महादेश कौन है, तो एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश एशिया। और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महादेश के नाम से भी से जाना जाता है। समझिएगा ध्यान से। तो ऑस्ट्रेलिया ये छोटा हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, एशिया की बात करें, एशिया में भूमि जो है अकेले पूरे विश्व का 29.9% भूमि अकेले किसके पास है? एशिया के पास है। एशिया सबसे बड़ा इसीलिए है। उसके बाद यहाँ आबादी जो है, देखिएगा ध्यान से, 4.5 बिलियन इसकी आबादी है। सबसे बड़ी आबादी जो है यहीं पर है, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो है आपका, ये है महादेश हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया हो गया, दूसरा नंबर पर अफ्रीका हो गया, तीसरा नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथा पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवा पर हो जाएगा अंटार्कटिका, छठवां पर हो जाएगा यूरोप, और सातवां पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमने यहाँ भी बताया था, देखिए ध्यान से, ये वाला भाग अभी बताएंगे कहाँ कहाँ से एशिया को विभाजन करना है। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा आपका एशिया। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पे आपका हो जाएगा अफ्रीका, तीसरा नंबर पे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, चौथा पर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा पर हो जाएगा अंटार्कटिका, छठवां पर हो जाएगा आपका ये वाला भाग यूरोप, और सातवां पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महादेश के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा महासागर भी है, देखो ध्यान से, ये वाला भाग आप देख रहे हैं बाबू, ये वाला भाग, ये है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? देखिए ध्यान से, ये है आपका प्रशांत, है ना, महासागर, है ना, क्या हो जाएगा? महासागर। ये इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, क्योंकि ग्लोब जो देखिएगा ध्यान से इस तरह से है गोल। जब इसको खोलिएगा पढ़ने के हिसाब से इसे खोल दिया गया है, तो आधा प्रशांत महासागर इधर हो गया है और आधा प्रशांत महासागर इधर हो गया है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। समझ में बात ना? एशिया जो आप बोले हैं बाबू, एशिया महादेश है, सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? एशिया। अब देखिएगा यहाँ प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर। दूसरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो है आपका एक महासागर है, ये एस आकार का है, यहाँ एक महासागर है, यहाँ बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा अंटार्कटिक जो है महासागर है, यहाँ देखिएगा ये जो है अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक है महासागर, महासागर
देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर पर अटलांटिक महासागर, देखिएगा ध्यान से, ये वाला भाग एस आकार का है, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर। यहाँ हो जाएगा हिंद महासागर। कौन हो जाएगा? हिंद महासागर। यहाँ पर हो जाएगा हिंद महासागर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये हिंद महासागर है। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पे आप देखिएगा हिंद महासागर। और ऊपर में देखिएगा ध्यान से, चौथे नंबर पे यहाँ देखिएगा इस भाग में, ये वाला भाग में, ये चौथे नंबर पे आपको लिख दे रहे हैं 4 नंबर पर, ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। कौन हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो कहेगा कि महासागर कितने हैं? 4। महासागर कितने हैं? 4। पहला देखिएगा ध्यान से, प्रशांत महासागर, दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर, यहाँ देखिएगा हिंद महासागर, और चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। लेकिन खगोलविद में जब आप रेलवे ग्रुप डी वगैरह दीजिएगा, उसमें पूछता है कि महासागर की संख्या 5 दे देता है, नीचे वाला भाग में देता है दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर भी एक जो है दे दिया जाता है, लेकिन मूल रूप से महासागर कितने हैं? 4। अब देखिएगा ध्यान से, हम पढ़ लिए हैं इसमें कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। अभी हम लोग पढ़े कि पृथ्वी में 7 को महादेश कैसे बना। हम लोग ये भी जाने कि महासागर कितने हैं। अब हम जानते हैं कि काल्पनिक रेखाएं जो है इस पर कौन कौन सी है। काल्पनिक रेखाएं जो है कौन कौन